एक प्रेम कहानी है और समझ नहीं आ रहा है कि इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। आपको ये खबर देखना चाहिए। आज एक ऐसी प्रेम कहानी पर बात होगी जिसकी चर्चा पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। फेसबुक खोलिए, इंस्टाग्राम, हर तरफ केवल एक प्रेम कहानी की चर्चा है। कहानी भले ही नेपाल की हो लेकिन चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। मैं भी मानता हूं कि 7 जन्मों का तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस जन्म में जिसका साथ मिला है उसके ही साथ दुख और सुख में एक सा होकर रहना है। और ऐसा ही कुछ किया है नेपाल के विवेक और सृजना ने। आज सृजना और विवेक की प्रेम कहानी पर विस्तार से बात होगी। हर आदमी सुनना, देखना, जानना चाहता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि विवेक और सृजना हैं कौन। विवेक और सृजना नेपाल के रहने वाले पति पत्नी हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। दोनों इंस्टाग्राम पर रील बनाते थे। विवेक को अक्सर सिर में दर्द रहता था। एक दिन MRI कराने पर पता चला कि विवेक को कैंसर है। डॉक्टर्स ने बताया कि विवेक का कैंसर स्टेज 4 पर है और उनके पास केवल 6 महीने का समय बचा है। और इसके बाद शुरू हुआ प्रेम का असली संघर्ष। विवेक की पत्नी सृजना उनका ध्यान बच्चों की तरह रखने लगी। दोनों को मालूम था कि उनके पास समय बहुत कम है, इसलिए उस कम समय को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहीं पढ़ा था कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं ठहरता, लेकिन एक वक्त में किया गया प्रेम हमेशा के लिए ठहर जाता है। और विवेक सृजना का प्रेम दुनिया में हमेशा मिसाल के तौर पर ठहरा रहे। कैंसर का पता चलने के बाद ऐसा कोई दिन नहीं था जब सृजना अपने पति को व्हीलचेयर पर बाहर घुमाने ना ले जाती हो। सृजना रोज विवेक को बच्चों की तरह तैयार करती थी। कीमोथेरेपी के दौरान सृजना ने विवेक के सपोर्ट सिस्टम की तरह काम किया। त्योहार मनाने से लेकर छोटी छोटी खुशियां दोनों साथ में ही मनाते थे। ये तस्वीर देख लीजिए, देखिए तस्वीरें विवेक के जन्मदिन की है। अगस्त में विवेक का जन्मदिन था और दोनों ने इस पल को बहुत ही खास बनाया था। सृजना को शायद पता था कि विवेक का आखिरी जन्मदिन हो सकता है, इसलिए जन्मदिन को खूबसूरत और यादगार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। कैंसर से लड़ाई लड़ते हुए एक समय ऐसा भी आया जब विवेक के बाल पूरी तरह झड़ गए। विवेक बुरा फील ना करें, इसके लिए सृजना ने भी अपने बाल काट लिए। विवेक और सृजना ने कैंसर की जंग भले ही 1 साल तक लड़ी हो, लेकिन जंग इतनी खूबसूरत थी कि देखने और सुनने वाला हर कोई केवल भावुक हो रहा है। अपने देश का कोई भी व्यक्ति शायद कभी विवेक और सृजना से नहीं मिला होगा, लेकिन हर व्यक्ति उनसे अपने आप को कनेक्ट कर रहा होगा। विवेक और सृजना की प्रेम कहानी की शुरुआत 9 साल पहले स्कूल में हुई थी। विवेक स्कूल में सृजना के सीनियर थे। दोनों ने 6 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी का फैसला किया। इसके बाद कुछ साल पहले PhD करने के लिए अमेरिका चले गए। साल 2024 की शुरुआत में कैंसर का पता चला और तब से आज तक दोनों ने जिंदगी का हर दिन ऐसे जिया जैसे आखिरी हो। और अब विवेक का वो आखिरी वीडियो देख लीजिए जिसमें विवेक के निधन के बाद सृजना उनसे कुछ कह रही है। देखिए वीडियो, देखिए। विवेक को आत्मा, ये चीख और ये रोना सुनकर आपकी आत्मा भी कांप गई होगी। ये कहानी खत्म हुई और ऐसे मार्मिक मोड़ पर खत्म हुई कि लोग भावुक भी हैं और इस कहानी को देखकर सुनकर ये सोच रहे हैं कि प्रेम करो तो ऐसा ही करो। और इसीलिए मुझे लिखना पड़ा, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। आप समझिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि कई बार आपको पता नहीं होता है कि इसको आप क्या कहेंगे। जिंदगी खत्म हो गई और एक ने जिंदगी खत्म कर दी। यही है प्रेम, और यही है प्रेम की ताकत।